ईद का दिन था। गलियों में खुशबू फैली हुई थी। हंसी की आवाजें, रंग बिरंगे कपड़े, बच्चों की खिलखिलाहट और मेहमानों की आमद ने हर घर को रोशन कर दिया था। लेकिन गली के आखिरी कोने में एक छोटा पुराना सा घर था। वहां कोई दस्तक नहीं आई। वो घर खाला जीनत का था। एक विधवा महिला, बीमार और एक बेटे की माँ। उनका बेटा अहमद मेहनत मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक धूप में काम करता, तब जाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता। ईद आ चुकी थी, लेकिन इस घर में ना नए कपड़े थे, ना सजावट। चूल्हा भी ठंडा पड़ा था। खाला जीनत ने पुराने कपड़े धोकर सुखाए। अहमद ने अपनी पुरानी कमीज के बटन खुद सिए और दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा करके बैठ गए। अम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं आज कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा, अल्लाह की रहमत से। अहमद ने तसल्ली दी। जीनत खाला मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि बेटा दिलेर है, लेकिन हालात बहुत मुश्किल है। उसी गली में कुछ बड़े और अमीर घरों में ईद की दावतें सज चुकी थी। हर घर में मटन पुलाव, बिरयानी, शामी कबाब, सेवियां, खीर और न जाने क्या क्या बना था। ताई रशीदा, चाचा अशरफ, खाला रूबीना और मामू शफीक सब ने एक दूसरे को खाने की दावत दी। आज रात हमारे घर खाना जरूर खाओ, सब भाई बहन होंगे। कल फिर हमारे घर आना, गोश्त का कोरमा बना है। हर तरफ से खुशबू, हंसी और मेहमानों की आवाज आई थी। मगर एक जगह पूरा सन्नाटा था। खाला जीनत का दरवाजा। उन्हें किसी ने याद नहीं किया, ना दावत दी, ना सलाम किया, ना गोश्त भेजा, ना ईदी। अहमद चुपचाप छत पर चढ़ गया और दूर आसमान को देखने लगा। शाम तक उसने मजदूरी की। थोड़ी सी मजदूरी मिली। बाजार गया, कुछ छोटी छोटी चीजें खरीदी और 2 छोटे बन लेकर घर लौटा। रास्ते में उसने हर दरवाजे के बाहर गोश्त से भरे थैले देखे। क्या हम इतने गैर जरूरी हैं? उसने मन ही मन सोचा। घर आकर खाला जीनत ने पूछा, कुछ खाने को लाए हो बेटा? अहमद ने 2 बन निकाले। जीनत खाला ने हाथ जोड़ दिए। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा, ये तो ईद का तोहफा लग रहे हैं। अहमद मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू चमक रहा था। रात को अहमद छत पर बैठा था। वो उन घरों की रोशनी देख रहा था जहां हर कोई मौजूद था, लेकिन उनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। खाला जीनत नीचे सजदे में थी। या अल्लाह, सबको खुश रख। जिन्होंने हमें भुला दिया, उनके लिए भी दुआ है। बस तू हमें मत भूलना। ये दुआ अहमद ने सुन ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो शिकायत नहीं कर रहा था, सिर्फ सोच रहा था। अगली सुबह अहमद जल्दी उठा। उसने एक बोरी उठाई और एक एक घर के दरवाजे पर गया। क्या आपके किचन में कोई बची हुई चीज है? सब्जी, रोटी, कुछ भी जो जाया ना हो? लोगों ने हैरानी से देखा। कुछ ने अनदेखा किया, कुछ ने बासी रोटी दे दी। अहमद उन सारी चीजों को इकट्ठा करके घर लौटा। उसने अपनी मां के साथ मिलकर सब कुछ गर्म किया, प्लेटों में सजाया और आवाज लगाई, अम्मी, आज हम दावत करेंगे। जीनत खाला ने हैरानी से पूछा, किसे बुलाएंगे? अहमद ने जवाब दिया, जो भी इस गली में गरीब है, जिसे कोई नहीं बुलाता, वो हमारा मेहमान है। फिर अहमद ने एक छोटा सा दरी बिछाया। एक अंधी विधवा, एक अनाथ बच्चा, एक ठेले वाला, एक मजदूर, सब आकर बैठ गए। वहां ईद आ चुकी थी, हकीकत वाली ईद। कुछ दिन बाद एक फोटोग्राफर गलियों से गुजर रहा था। उसने अहमद की तस्वीर खींच ली। वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक गरीब बेटे की ईद। इसके बाद मोहल्ले वालों को शर्म आई। ताई रशीदा, खाला रूबीना और बाकी रिश्तेदार सब माफी मांगने आए। उन्होंने गोश्त, कपड़े और तोहफे लाए। अहमद ने सब कुछ कबूल किया, लेकिन एक बात कही, हम दावत के लिए नहीं जीते, हम सिर्फ मोहब्बत के लिए जीते हैं। जब मोहब्बत का दरवाजा बंद हो जाता है, तो ईद भी खामोश हो जाती है। अगली ईद आई और सबसे पहला न्योता खाला जीनत के घर पहुंचा। अहमद के लिए नया जोड़ा, जीनत खाला के लिए नया दुपट्टा और ईदी भी। अब उनका दरवाजा कभी बंद नहीं रहता था। लोगों को एहसास हो गया था, रिश्ता सिर्फ खून से नहीं, एहसास से बनता है। किसी को भूल जाना छोटा काम नहीं होता, वो किसी के दिल को चुपचाप तोड़ देता है। ईद का मतलब सिर्फ गोश्त और कपड़े नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को याद रखना होता है। जिस दरवाजे को सब भूल जाते हैं, वही दरवाजा सबसे बड़ी रोशनी बन सकता है।